क्या आप लोगों ने तैयार किया, इसके बारे में बता दीजिए। ये रॉकेट मॉडल है, हमारे ग्रुप ने बनाया है और सबसे पहले इंडिया में रॉकेट। अपना नाम सबसे पहले बताएं। माय नेम इज आयशा अफरोज। कौन सा क्लास में है? क्लास 11th। फिर बताएं। सबसे पहले रॉकेट इंडिया में 1963 में थाम्बा, जो कि थिरुवनंतपुरम जो कैपिटल है केरला का, वहाँ पे लॉन्च किया गया था, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के प्रेजेंस में हुआ था। और उस वक्त अभी इसरो का निर्माण नहीं हुआ था। उसके बाद 1969 में इसरो का निर्माण कराया गया, जो कि वर्ल्ड के टॉप 10 स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आता है। और उसके लिए उन्होंने स्पेस लॉन्चिंग साइट जो श्रीहरिकोटा है उसे बनाया था, जहाँ उसका भी निर्माण 1969 में हुआ था। और वहीं पे लॉन्चिंग, वो स्पेस का लॉन्चिंग साइट है जहाँ पे रॉकेट लॉन्च कराया जाता है। रॉकेट में 3 स्टेजेस होते हैं और इसमें बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, जो जैसे इंस्ट्रूमेंट्स, सैटेलाइट, फ्यूल, पेलोड्स, ये सारी चीज़ों की वजह से। रॉकेट क्यों जरूरी है? रॉकेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी की वजह से हम स्पेस की चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। इसी की वजह से इंटरनेट हमें मिल पाया है और इसी की वजह से हम मार्स मिशन भी पूरा कर पाए हैं। और अगर रॉकेट को इसी तरह सक्सेसफुल बनाए और इस पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो है उसको और डेवलप करें, तो इसकी वजह से हम लोग जुपिटर, प्लूटो जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स पे जा सकते हैं। और रॉकेट इसलिए ज़रूरी है। अच्छा, आगे क्या है, मैं क्या बनना चाहते हैं आप? आगे मैं भी एक स्पेस में जाना चाहती हूँ सर। क्या बात है, बहुत शानदार, बेस्ट आप लोग, इसकी बहुत तालियां होनी चाहिए इनके लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। आने वाले समय में आपके हर एक काम पूरे हों। आप सभी लोग को बताइए, आप लोगों ने क्या, गुड इवनिंग, क्या आप लोगों ने तैयार किया है? दिस इज द प्रोजेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्या इसका काम होता है बताइए। ग्लोबल वार्मिंग ये ग्लोब है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड जितनी आदि हानिकारक गैसें होती हैं वह हमारे ओजोन लेयर पे छिद्र, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताइए। इसका क्या? तापमान में बढ़ोतरी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और जो ओजोन लेयर में छिद्र कर देती हैं, जिससे सनलाइट में पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं, UV रेज, फूल लगाए गए, हाँ, वो हर सीजन में कोई नया पौधा बनता है। इसका क्या मतलब है? ये स्मोकिंग फैक्ट्रीज से निकलने, कारखानों से निकलने वाले धुएं हैं, जिससे हानिकारक गैसें निकलती हैं जो हमारे सांस लेने में दिक्कत होती है, जिससे और कैंसर हो सकता है। मेल्टिंग ग्लेशियर आपने? हाँ, ये ग्लेशियर पिघलते हैं, जैसे ग्लेशियर कम होते जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और जिससे वाटर लेवल बढ़ रहा है। अभी क्या करना चाहिए इसके लिए जो आपने तैयार किया है? ये व्हीकल्स पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग पे भी इफेक्ट पड़ता है। व्हीकल्स पॉल्यूशन, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं उसमें से धुएं निकलते हैं, उसको कम किया जा सकता है, उससे भी ग्लोबल वार्मिंग पे इफेक्ट कम हो सकता है। कौन सी क्लास में आप लोग? क्लास 11th है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। थैंक यू सर। आप लोगों ने तैयार किया है? सर, हम लोगों ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाया है। इसका क्या काम होता है? इसका काम यही होता है कि जल से हम लोग विद्युत को उत्पन्न करते हैं इसकी सहायता से। क्या तैयार किया है? सेव अर्थ। सेव अर्थ क्यों पृथ्वी को बताएं? सर, पृथ्वी को बचाना अति आवश्यक है क्योंकि हम लोग का जीवन भी इसी पे व्यापन हो रहा है। यहाँ एयर पोल्यूशन है, ये क्यों आप लोगों ने दिखाया, इसके बारे में बता दीजिए। सर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग की पृथ्वी पे ये ज़्यादा चीज़ हो रहा है और हम लोग को पृथ्वी पूरी तरह से तबाह और हम लोग बचा नहीं पा रहे उसको। हम लोग को बचाना ज़्यादा आवश्यक है। उसको बचाने के लिए क्या करना होगा? सर, बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और वाटर पॉल्यूशन मतलब मत फैलाएं, उसमें कूड़ा कचरा मत फेंकें और फैक्ट्रियों की जो चिमनियाँ हैं उसको ज़्यादा ऊपर तक लगाएं, क्योंकि जिसका जो एयर पॉल्यूशन है मतलब उस पृथ्वी से ऊपर की ओर जाके बढ़े। और CNG कार का प्रयोग करें, जिससे मतलब ये कार से धुएँ वाला पॉल्यूशन भी ना हो। बहुत ही शानदार आपने बताया, इसके लिए बेस्ट आप लोग आपको। आप लोगों ने क्या तैयार किया है? हाँ, हम लोगों ने स्मार्ट सिटी तैयार किया है। स्मार्ट सिटी हम लोगों ने तैयार किया है। जैसे स्मार्ट सिटी क्यों जरूरी है, इसके बारे में बताएं। स्मार्ट सिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक शहर जो होता है उसमें एक मेन जो फैसिलिटी होनी चाहिए जो गांव में नहीं हो पाती उतनी, वो इस सिटी में ही होती है। क्या क्या फैसिलिटी है? फैसिलिटी हम लोगों ने हॉस्पिटल बनाया है और स्कूल बनाया है और ये होटल बनाया है हम लोगों ने। होटल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट को भी एक रुकने की सुविधा होनी चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने होटल बनाया है। और यहाँ पर हम लोगों ने फ्लाईओवर बनाया है। फ्लाईओवर इसलिए बनाया है क्योंकि कम ज़मीन पर हम लोग ज़्यादा परिवहन को चला सकते हैं जो ज़रूरी होता है, और ट्रैफिक भी उतनी नहीं होती है। और हम लोगों ने वो गार्डन बनाया है क्योंकि हर एक शहर में एक हरियाली होनी ज़रूरी होती है, क्योंकि एयर पॉल्यूटेड ना हो, इसलिए गार्डन बनाया है। और क्लास में आप लोग हैं? हम लोग 9th में हैं। बेस्ट आप लोग, बहुत शानदार थैंक यू। बनाया है। नमस्ते। ये एक रोबोट है और ये एक पूरा ह्यूमन बींग्स की तरह काम करता है। इसके मतलब आप समझ लीजिए ये एक मशीन है, बट
ये बिना जान का एक पूरा ह्यूमन ही समझ पूरे लीजिए। आदमी का पूरा काम हाँ कर देगा। पूरा काम करेगा। बिना खाना खाए। हाँ मतलब मशीन है, इसमें मशीन हाँ। की तरह काम करेगा। मतलब एनर्जी के लिए इसको क्या देना पड़ेगा? एनर्जी के लिए बैटरी लगेगा और और मोटर लगेगा मोटर बस। और उसको चार्ज और कुछ कुछ में तो मतलब ऑयल वगैरह भी लगते हैं, मतलब हर कौन से तरीके क्लास से में आप बनते लोग हैं। हैं? क्लास 11th में। क्या है आप लोग का? क्या बनना है? माय नेम इज अरीफा फातिमा एंड माय एम इज इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। बेस्ट आप लोग। ये बच्चों ने रोबोट तैयार किया है जो आने वाले समय में हमारे काम को और आसान करेगा। सिस्टम इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। सौर मंडल ये ग्रहों, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, खगोलीय पिंड, यह सबका एक परिवार है। यह सब गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सौर मंडल में सबसे बीच में सन होता है। सन के चारों ओर सारे ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। वर्तमान समय में 8 ग्रह हैं। सबसे छोटा ग्रह है मरकरी और जो सन के सबसे करीब है। दूसरा ग्रह है वेनस और ये सन से दूसरे स्थान पर है। तीसरा है अर्थ जिस पर हम रहते हैं, जहाँ पर जीवन संभव है। चौथा ग्रह है मार्स, या इस पर भी खोज चल रही है और इस पर अगर संभव हो सका तो हम इस पर रह सकते हैं। कौन सा वाले थे? मार्स, मंगल। उसके बाद है जुपिटर, यह सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद है सैटर्न और ये 6वें स्थान पर है। जुपिटर प्लैनेट के बाद ये दूसरा बड़ा ग्रह है। इसमें सबसे ज़्यादा वलय होता है। उसके बाद है सैटर्न, यूरेनस है और ये 7वें नंबर पर है। उसके बाद है नेपच्यून, 8वां ग्रह, सबसे आखिरी ग्रह, और ये बहुत ठंडा ग्रह है। और बस इतना ही। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, इसके लिए थैंक यू। बेस्ट आप लोग। थैंक यू पूरा हो। आ जाइए। हाँ, ये क्या है, इसके बारे में कौन बताएगा? वोल्केनो इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट। एक्सप्लेन करें इसके बारे में। पृथ्वी अंदर से बहुत गर्म है, जिसका तापमान 1000 डिग्री से 3000 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। पृथ्वी के अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं वे तापमान की वजह से पिघलने लगते हैं, जिन्हें मैग्मा कहते हैं। मैग्मा बहुत हल्का होता है, इसलिए वो पृथ्वी की ऊपरी सतह से बाहर निकलने लगता है, जिससे ज्वालामुखी का निर्माण होता है। कौन से